झारखंड से राज्यसभा चुनाव के लिए जेएमएम की तरफ से एक तरफा तौर पर कैंडिडेट की घोषणा के बाद जेएमएम और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इसी मसले पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे दिल्ली से रांची पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है और विधायकों के साथ साथ समन्वय समिति के लोगों से एक एक कर मुलाकात की है। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दिल्ली मुलाकात के बाद रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएमएम की तरफ से महुआ माझी की राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारी की घोषणा कर दी। हेमंत सोरेन की इस घोषणा के बाद से ही राज्य में कांग्रेस नाराज है और वो अपने कड़े तेवर दिखा रही है। इससे पहले झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी यानी जेएमएम और कांग्रेस से बात नहीं बन रही है। जेएमएम उम्मीदवार की घोषणा के बाद कांग्रेस में नाराजगी है। आज पार्टी के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे सुबह सुबह रांची पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया के सवालों पर अविनाश पांडे ने कहा कि हमारे पास 17 विधायक हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 30 विधायक हैं। गठबंधन का धर्म निभाना है, लिहाजा सभी विधायकों के साथ बैठक हो रही है। आगे राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन किस तरह से सरकार चलाना चाहते हैं, उस पर भी ध्यान देने की बात है। कैंडिडेट की घोषणा की है और हमारी कोशिश यही थी कि सभी पूरा जो गठबंधन के जितने भी सहयोगी हैं मिलकर आपस में चर्चा करके और सर्वमत से एक कैंडिडेट घोषित करते हैं। अब आगे में उन्हें इसकी घोषणा की हुई है, उनके पास में संख्या है, तो निश्चित रूप से उन्हें अपनी संख्या बल पर इसकी घोषणा की। कांग्रेस के पास का कहना ये था कि इस बार कांग्रेस को मौका मिले और गठबंधन की ओर से कांग्रेस का प्रत्याशी हो। संदीप हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं। संदीप, अविनाश पांडे रांची में है, विधायकों से बातचीत चल रही है, क्या लग रहा है कि किस तरीके से अब समन्वय जो है वो कांग्रेस बिठाएगी, क्योंकि लगातार मांग की जा रही थी और मांग के बावजूद भी कांग्रेस के खाते में ये सीट नहीं गई। किस तरीके से वहां पर कांग्रेस अब समन्वय बैठाएगी? जी, अविनाश पांडे जो झारखंड प्रभारी हैं कांग्रेस के, वे रांची पहुंचे हैं और फिलहाल यदि बात करें तो वे कांग्रेस भवन में ही हैं। जो कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, उनसे 1 to 1 बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनसे उनकी जो राय है उस राय को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में जेएमएम ने अपनी उम्मीदवारी यानी प्रत्याशी इस चुनाव में उतारा है, उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी नाराजगी कांग्रेस में भी देखने को मिल रही है। हमारे साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव जी हैं, उनसे जानते हैं। अविनाश जी पहुंचे हैं और यदि राज्यसभा सीट को लेकर जिस तरह से बातें हो रही थी, 1 to 1 सभी की जो बातें हैं अविनाश पांडे सुन रहे हैं। क्या लग रहा है कि कई कार्यकर्ताओं, कई नेताओं में भी इस चीज को लेकर नाराजगी दिख रही है? निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि झारखंड में गठबंधन की सरकार है और सरकार में ये हम अपेक्षा करते हैं कि जब भी कोई निर्णय हो, नीतिगत निर्णय इस प्रकार के हो, तो आपसी समन्वय, आपसी सहमति बहुत बड़ी चीज होती है। और जिस प्रकार आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं उन्होंने, और जिसे कहा जाए कांग्रेस उसमें कहीं शामिल नहीं था, तो कष्ट होना स्वाभाविक है। और गठबंधन में एक अपेक्षा की जाती है कि आप मेरी जो इच्छा है उसका आप सम्मान करें, आपकी जो इच्छा उसे हम सम्मान करें। तो ये बातें आई है और कहीं न कहीं जो कार्यकर्ता है, क्योंकि एक सांगठनिक दृष्टिकोण से देखें तो कार्यकर्ताओं के भावनाओं को समझना हमारा दायित्व बनता है। हमारे प्रभारी जी आए हैं और वो इस निमित्त हर लोगों से, सीनियर लीडर्स हमारे हैं, हमारे एमएलए हैं, उनसे बातें कर रहे हैं कि आगे का हमारा क्या स्टेप होगा। क्योंकि कहीं न कहीं सांगठनिक दृष्टिकोण से देखें, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो एक सामूहिक निर्णय हो। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आंतरिक लोकतंत्र है, तो इस निमित्त वो बात कर रहे हैं और मैं समझता हूँ 1 घंटे के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी और उसके बाद आपसे बात करना ज़्यादा बेहतर होगा कि हमारा कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या हमारा निर्णय है। जेएमएम के जो प्रत्याशी थे महुआ माझी के, नॉमिनेशन में कोई भी कांग्रेसी शामिल नहीं हुए। मैं समझता हूं कि मैंने कहा कि इसलिए ये कोई इंस्ट्रक्शंस जब तक हमारे प्रभारी महोदय जी और अध्यक्ष जी का नहीं हो, इसलिए लोगों ने अभी तक शामिल नहीं हुआ। और मैं समझता हूं कि अभी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग 10 साढ़े 10 बजे थी, तो सारी बातें आएंगी और मैं समझता हूँ कि शामिल होना बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो भी एक औपचारिकता थी। और कहीं न कहीं मैंने कहा कि जब गठबंधन में इस प्रकार की बातें आती हैं, अनुकूल चीजें नहीं आती है, तो कष्ट होना स्वाभाविक है और इस कष्ट का क्या निराकरण होगा, इसी निमित्त हम आगे बढ़ रहे हैं।
तो आप देख रहे हैं जो प्रदेश प्रभारी हैं झारखंड के कांग्रेस के अविनाश पांडे, वे अभी मौजूद हैं कांग्रेस भवन में, और जितने भी विधायक हैं जो नेता हैं कांग्रेस के, उनसे उनकी राय ली जा रही है। हालांकि क्षुब्ध तो जरूर हैं कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता हो या नेता हो, क्योंकि गठबंधन की सरकार है राज्य में, और गठबंधन के तहत कहीं ना कहीं सभी को उम्मीद होती है, जितने भी लोग गठबंधन में शामिल हैं, कि उनको भी इस निमित्त पूछा जाए। हालांकि यह प्रत्याशी जेएमएम का है, उन्होंने पहले ही साफ कर दिया है गठबंधन का प्रत्याशी नहीं है। यही वजह है कि अविनाश पांडे आज झारखंड पहुंचे हैं और जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं, उनसे 1 to 1 बात कर रहे हैं, और जो फलाफल इस बैठक के बाद होगा उससे ही स्पष्ट होगा कि आगे कांग्रेस इस मामले को लेकर किस दिशा में बढ़ती है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संदीप।